हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर कनाडा। और आज का टॉपिक है कैनेडियन मेनोनाइट यूनिवर्सिटी। अब आप सब पूछ रहे होंगे कैनेडियन मेनोनाइट यूनिवर्सिटी क्यों। सबसे पहले तो मैं आपको एक वर्ड बताना चाहूँगा, मेनोनाइट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है इस यूनिवर्सिटी के नाम में, जो बिलोंग करता है क्रिश्चियनिटी से। ये एक क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी है जो कि विनिपेग में ही है, और ये एक फुली एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, बट उनसे थोड़े छोटे साइज़ में है। और विनिपेग में, मैनिटोबा में है ये यूनिवर्सिटी। अब मेनोनाइट का मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया कि जो चीज़ क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करती है उसके आगे हम मेनोनाइट लगा देते हैं। अब इस यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है बाकी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में। ये बिल्कुल सेम आपको इमिग्रेशन में हेल्प करेगी। आप यहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा करोगे, आपको 3 साल का वर्क परमिट एज यूजुअल मिलेगा। पर आपको कोर्स की ड्यूरेशन के टाइम में कुछ ऐसे कोर्सेज लेने होंगे जो कि बाइबल और क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं। ये कंपल्शन है इस यूनिवर्सिटी की कि अगर आप यहाँ पे स्टडी करते हो, आपको अपना कोई रिलीजन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करो, या फिर कुछ भी आपको ऐसा करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। जस्ट कुछ कोर्सेज होंगे जो कि आपको जस्ट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ने हैं, और उसमें जस्ट आपको पास आउट होना है। मिनिमम जीपीए आप 2.0 की जीपीए होती है आपको अगर वर्क परमिट के लिए या फिर अपना डिग्री कंप्लीशन के लिए चाहिए। जो बस आपको वो कोर्सेज करने हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर आप सच में क्रिश्चियनिटी के बारे में, बाइबल के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो ये यूनिवर्सिटी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि काफ़ी कम स्टूडेंट्स अवेयर होते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, और वो दूसरे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और यहाँ पे सीट्स अवेलेबल रह जाती हैं। अगर आप ऐसे किसी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो जो कि आपको कनाडा का वीज़ा दिलवा सकती है, देन फॉर श्योर आप यहाँ पे अप्लाई करो। यहाँ की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली बताऊँगा। एडमिशन प्रोसेस। कैनेडियन मेनोनाइट यूनिवर्सिटी में भी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको एक आइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। आइल्स की रिक्वायरमेंट है 6.5 बैंड, नॉन लेस दैन 6। अब इस बैंड के साथ आप एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो। ये कॉलेज नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी है। अगर मैं कंपेयर करूँ बूथ यूनिवर्सिटी से या फिर और किसी कॉलेज से, MIT से या फिर रेड रिवर कॉलेज से, तो ये एक यूनिवर्सिटी लेवल है। यहाँ पे आपको बैचलर्स और मास्टर डिग्री करने को मिलेंगी। फॉर नाउ दे ऑफर 5 बैचलर्स एंड 3 मास्टर डिग्री, लेकिन आपको इनमें से वही प्रोग्राम चूज़ करने हैं जो कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस डिग्री से बिलोंग ना करते हों। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि अभी मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसे कोर्सेज करने पड़ेंगे जो कि रिलीजियस और बाइबल से या क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं। तो हाँ, अगर आप जैसे MBA डिग्री कर रहे हो तो MBA में आपको कुछ एक सब्जेक्ट बाइबल से या क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड आपको कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन आप पूरी की पूरी डिग्री अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स इन रिलीजन, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन क्रिश्चियनिटी, ऐसी कोई बैचलर्स डिग्री नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का बस यही मतलब है कि आप यहाँ पे मास्टर और बैचलर डिग्री एक अफोर्डेबल प्राइस पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, काफ़ी नाइस यहाँ के टीचर्स और स्टाफ सारा बहुत बढ़िया यहाँ पे, और बहुत अच्छी लोकेशन पे ये बनी हुई है यूनिवर्सिटी, बड़ी शांत से एरिया में, बड़ी नाइस एरिया पे।
तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो आप बैचलर्स करने के लिए या फिर मास्टर्स करने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। सो लास्ट में मैं बस बूथ यूनिवर्सिटी कॉलेज और मैं कैनेडियन मैनोनाइट यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा कंपैरिजन करना चाहूँगा कि बूथ यूनिवर्सिटी कॉलेज में काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इन एलिजिबल हैं आपको वर्क परमिट दिलाने के। कुछ प्रोग्राम्स और कोर्सेज ऐसे ही कैनेडियन मैनोनाइट यूनिवर्सिटी में भी हैं जो कि इन एलिजिबल हैं, आपको कंफर्म करना पड़ेगा, बट फिर भी एक ज़्यादा ऑप्शंस आपको कैनेडियन मैनोनाइट यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। और इसी के साथ आप एक और कंपैरिजन देख सकते हो कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा की तरफ अगर जाना है या फिर डिप्लोमास जो कि आपको वर्क परमिट दिलाएं, तो आप बूथ यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरफ प्रेफर करोगे अगर आपको मास्टर डिग्री करनी है या फिर आपको पर्टिकुलरली बैचलर डिग्री करनी है किसी साइंस फील्ड में, किसी बिजनेस फील्ड में, तो आप कैनेडियन मैनोनाइट यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हो। दोनों की बैंड रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट बराबर ही है, 6.5 बैंड चाहिए। अगर आप किसी अच्छे पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा प्रोग्राम में जाते हो तो बूथ यूनिवर्सिटी भी आपको ऑल एटलीस्ट 6 बैंड ईच मांगती है। और अगर हम कैनेडियन मैनोनाइट यूनिवर्सिटी में जाते हो वहाँ पे तो एक ही रिक्वायरमेंट है, आपको 6.5 नॉन लेस दैन 6 चाहिए ही चाहिए। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ। और आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग, कोई इनमें से किसी और कॉलेज की कोई और डिटेल चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताना। और जो भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा सकता हूँ मैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच एक्सप्लोर कनाडा के साथ जुड़े रहने के लिए।